हाँ सर, हम यूपीएस हाफिजपुर में कार्यरत हैं और मेरा नाम उर्फी फातिमा है और मेरी ड्यूटी प्रगड़क के रूप में हाफिजपुर एरिया में लगी है। उस एरिया में बैठौली वाले रास्ते पे हम 102 नंबर भवन संख्या में गए थे। उस भवन में एक किराएदार रहते हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत ही अभद्रता की तरह व्यवहार किया है। उन्होंने मेरा गला दबा के मुझे पैर से मारा है, सीढ़ी के नीचे ढकेला है और भद्दी भद्दी गालियां दी हैं उन्होंने। क्या हुआ था वहाँ पे? उनके भवन में हम गए थे उनकी मकान गणना करने के लिए, जिसमें उन्होंने मना किया कि हमको अपनी गणना नहीं करवानी है। तो उनसे हमने बोला कि ठीक है, आप मेरे सर से बात कर लीजिए, सुपरवाइजर सर से। अगर वो बोल देते हैं कि ठीक है आप अपनी गणना नहीं कराएंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। हमने उनसे सर से बात भी कराया। फिर सर ने बोला कि ठीक है, उनका मकान खाली दिखा दीजिए, जबकि वो वहाँ पे अवेलेबल थे, वो और उनके बेटे। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमको नहीं करवानी, मेरा मकान खाली दिखा दीजिए। हमने कहा ठीक है सर, मकान संख्या आपकी लिख दे रहे हैं, आपका मकान खाली दिखा दे रहे हैं। उतने में उन्होंने तुरंत गाली देना स्टार्ट कर दिया और कहा कि मेरे घर से निकलिए, आपको कौन कहता है मेरे घर में आने के लिए, आप लोग क्यों आए हैं। और वो पीछे से मेरा गला पकड़ के सीढ़ी के नीचे से हमको पैर से ढकेले हैं, पैर से मारे हैं और पूरी सीढ़ी के नीचे ढकेल दिए। हम गिरते गिरते बचे हैं और मेरे बैग में सर उनका नाम है ओमकार नाथ यादव। हाँ, उनका पता चला है वहाँ के एरिया से, क्योंकि वो अपने बारे में कोई डिटेल नहीं दिए थे। हमने अगल बगल वालों से पूछा कि क्या नाम है, तो ओमकार नाथ यादव उनका नाम पता चला है। और उसके बाद हम जस्ट नीचे आए हैं। कहाँ आई हैं? अभी फिलहाल तो हम कोतवाली में आए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्म किए, वो तुरंत अपनी बाइक उठाए हैं और वहाँ से फरार हो गए हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे बलरामपुर की पुलिस जो आई थी, उन्होंने हमको कोतवाली भेजा है। यहाँ पे आके हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, सदर में जाके अपना मेडिकल करवाया है और FIR दर्ज हो गई है सर। FIR दर्ज हो गई है। सर ने बोला है कि उनके खिलाफ, हम सर यही चाहते हैं कि जब तक हमको इंसाफ इसके खिलाफ नहीं मिलेगा और जब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई भी प्रगड़क इस चीज में काम ना करे सर, क्योंकि फिर हम नहीं महिलाएं ड्यूटी करेंगी, कोई भी महिलाएं कोई कहीं भी नहीं ड्यूटी करेंगी और पूरे पलनी ब्लॉक में ये काम रोक दिया जाए सर। के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? ये देखिए, जनगणना के दौरान थाना कोतवाली अंतर्गत एक प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें जनगणना कर्मी के साथ में अभद्र व्यवहार की घटना हुई थी। इस घटना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच करके जांच की गई। वह जनगणना कर्मी द्वारा दी गए तहरीर के आधार पर एक नामजद अभियुक्त के ऊपर थाना कोतवाली अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमे में विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, उसमें मामला ये बताया जा रहा है कि वो अधिवक्ता हैं और वो जो जानकारी ऐसा जनगणना में देनी चाहिए थी, उससे देने से मना किया। उसके बाद वो धक्का दिए, वो सीढ़ी पे गिरी महिला, उसको चोट भी आई है, तो उसको मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया गया है उसका? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप सभी के माध्यम से हमारी अपील है कि जनगणना कार्य में सभी लोग अपना सहयोग दें और इसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करें। शिक्षकों के तमाम संगठन ने इसका विरोध किया है और वो कह रहे हैं कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, कार्य भी स्थगित करेंगे जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। जब मैंने आपको बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत मुकदमा संलग्न धाराओं में पंजीकृत किया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आगे अगर कोई करता तो उनके लिए क्या निर्देश होगा? बिल्कुल, अगर कोई सरकारी कार्य में बाधा डालता है या कोई सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो BNS में कठोर प्रोविजंस हैं उसके लिए और उन्हीं धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा, विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।